आप मुखिया सरपंच को गाली देते हैं, सही बात है? कौन गाली पूछिए? गाली कौन दिया? गाली हम थोड़ी दिए। गाली का अभी सर है सामने है, हम गाली दिए सर? बुला लेंगे उनको, इधर आइए, बुला लेंगे भैया। ओ भाई जी, हम बुला लेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। देखिए, हम आपका खिलाफ नहीं है, हमारी बात को सुनिए, हम आपका खिलाफ नहीं है, न तो हम उनका खिलाफ हैं। जो पूछ रहे हैं वो बताइएगा, क्या ये सत्य है कि मुखिया और सरपंच को आपने गाली दिया है? बिल्कुल गाली नहीं दी है हम। क्या मुखिया जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, गाली दिया है। बोला है कि तुम देखा है 7 लाख रुपए लेते हैं, हम के नहीं। तुम्हारा माँ बोली कि हमारा पूर्वज में हमारा पति का संपत्ति था इजमाइल में, जो हमारा बेटा को 2 लाख रुपया देने के लिए पहला पंच में फैसला हुआ था, वो भी छोड़ दिए हम लोग। और उसके बाद में भी जैसे ही पंचायती को भी नहीं मान रहा है। इतने कहने पर तुम देखा है हमको, तुम देखा है, पैसा लेके आया है। एक मिनट, गाली दे रहा था आपको? वही रे की मैंने कहा तुम देखा, तुम के मतलब क्या हुआ? तुम कहने लायक इसके सामने हम आए? तुम के मतलब गाली नहीं होता है। सुनिए, तुम का मतलब गाली नहीं होता है। क्या गाली दिया है? हाँ, इसकी पत्नी बोली कि आपको रेप केस में फंसा देंगे। पत्नी कहाँ है जी? उनका पत्नी कहाँ है? चली गई? अच्छा, एक मिनट, आपका पत्नी आपके सामने, और इन्होंने कहा कि यहाँ से तक कोर्ट तक आपको घसीट के ले जाएंगे। आप मुखिया ले जाएंगे, अभी बोला सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग के ले जाएगा, क्या जरूरत है? एक मिनट, हम आप शांत रहिए, आप लोग, हम समझ गए। एक बात बताइए, आपका सामने आपकी पत्नी अगर बोलती है कि हम रेप केस में फंसाएंगे, तो ये कितना शोभनीय बात? ये बोले सर कि मतलब उमेश तुम अगर सर के बोले कि इसका मैटर आगे बढ़ा दिए सर, मतलब आगे भेज दीजिए। मतलब जब हम लोग कंप्रोमाइज करने के लिए दोनों भाई तैयार है, यहाँ पे तीनों भाई, तो ये बोले कि नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे किसका ये पंचायती को रद्द किया, अधिक किया सर। तीनों भाई का झगड़ा था आपस में? जी, आपस में मैटर था। ये लोग तो पंच थे। जी, पंच थे। तो हम लोग तीनों भाई यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो ये बोले कि नहीं आगे मैटर भेज दीजिए सर। सर को बोले कि आप आगे केस को बढ़ा दीजिए। ये मुखिया जी बोले। तो आप ये भी बोले थे कि एक मिनट, आप लोग शांत रहिए जी, आप लोग शांत रहिए। सुनिए, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए। हम ये कहते हैं, लेकिन थाना पर रह के, थाना के अंदर में रह के आपकी पत्नी ये बोलेगी कि हम रेप केस में फंसा देंगे। सुनिए, हमारी बात को सुनिए। बाय चांस कभी आपका पत्नी के साथ, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर रेप कोई अगला ने कर दिया, तो ये तो जाएगा ना, ये मुखिया तो फंस जाएगा। ये बोले कि ऑलरेडी आप लोग सरपंच साहब तो फंस जाएंगे। मुखिया जी बोले कि दोनों पति पत्नी को दोनों भेजवा देंगे। ये बोले सभी पंचों के बीच यहाँ पे बोले कि हम आप लोग को दोनों को भेजवा देंगे, मतलब चालान करवा देंगे। मतलब ये बोले बिल्कुल नहीं, एक्साइटेड बोल रहे हैं ये लोग से। मतलब ये लोग मुखिया जी बोले कि हम लोग दोनों को चाहेंगे तो भेजवा देंगे, मतलब जेल, दोनों पति पत्नी को दोनों भेजवा देंगे। मतलब तुम इसको सर हम लोग में बातचीत चल रहा था सर, वहाँ पे बोले सर तुम्हें इस तरह का मैटर है, तुम लोग भाई आप लोग अपने एक्सेप्ट कर लो, इस तरह की पंचायती हुए। हम सर ठीक है, मेरा भी चल पिताजी को। पंचायती में क्या होता है ना, पंच अगर आपको बहुत अच्छे से पेश आएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। कुछ पंचायतियाँ ऐसी होती है कि थोड़ी सी आपको उस तरह से बात नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। ये आपको रिश्तेदार लगते हैं? ये गोतिया में हमारा भतीजा लगता है, मतलब भतीजा लगते हैं। ये आपका रिश्तेदार लगते हैं? ये हमारे बगले के, हमारे गांव के हैं। ये सरपंच साहब बोले कि आपके पिताजी के 7 लाख रुपए काहे चाहेंगे कि आप बर्बाद हो जाइए? ऑब्जेक्शन क्यों लगाए हमारे? लेकिन आप काहे रेप केस में फंसाने? मेरी माँ जन्मदाता है, वो हमारे सब कुछ जानती है, बचपन से देख रही है। मतलब सारा कुछ हम लोग पिताजी के सब कुछ है। तो ये ऑब्जेक्शन झूठ मूठ के क्यों बता दी कि 7 लाख रुपया पिताजी की संपत्ति क्यों नहीं देगा? मतलब ये देखे 7 लाख रुपया दुकान में था। कहना है कि आपके तरफ पंच नहीं था? जी, आपका कहना था कि आपके तरफ पंच नहीं था? जी, हमारे पंच, हम देखिए दिल का साफ एवं स्वच्छ लड़का है। हम किसी को उतना, हमारे तरफ से पंच आने के लिए तैयार थे, लेकिन उस समय के अनुकूल हमारे तरफ से पंच आने के लिए तैयार थे, लेकिन समय के अनुकूल वो नहीं पहुंच पाए किसी काम से। कल हम रेडी किए थे, कल किसी कारण के नहीं आ पाए। बोले कि सर बोले कि गया हम चले उमेश, आज हम किसी काम से गया जा रहे हैं, कल हम फिर आएंगे, तो फिर मतलब कल हम लेकर आना, मतलब थाना पे। चलिए, ये दरोगा साहब हैं। हाँ, सुनिए, आप लोग जितना उतना बोलिएगा, उतना बोलने से नहीं है। और एक बात को समझ लीजिए चाचा जी, ये तुम कहना कोई गाली नहीं हो जाता है। हम साहब हम किसी के पैसे से बात नहीं करते हैं, हम समझ गए, हम कोई पैसे से बात नहीं करते हैं। लेकिन ये बात भी कहाँ तक के सही है कि थाना पर रह के आप कहिएगा हम रेप केस में फंसवा दें? नहीं, हम नहीं, इस गलत बात है कि नहीं, से बताइए। लैंग्वेज भैया हम नहीं बोले हैं। आप नहीं बोले, आपके पत्नी बोली? पत्नी भी नहीं बोली। ये मुखिया साहब बोले कि आपको दोनों को अति करवा के भेजवा देंगे। मतलब आप इनका पत्नी बोली है? हाँ, पत्नी बोली है कि मुखिया सरपंच को दोनों को हम रेप में फंसाएंगे। एक मिनट, क्यों बोला कि मेरा आदमी नहीं? आप बोले कि आप एक मिनट रुकिए। इनका पत्नी बोली है रेप केस में फंसा? जी हाँ। कितना लोग झूठ बोलेगा? एक मिनट रुकिए, अभी मुखिया से पूछते हैं। शांति रहिए। ये मुखिया जी,
इनका पत्नी, अरे इधर ध्यान दीजिए, इनका पत्नी बोली है कि रेप केस। हाँ, इसकी पत्नी बोली रेप केस से, यहाँ ये बोले कि यहाँ से लेकर कोर्ट तक अब घसीटेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे। अच्छा भैया सुनिए ना, मेरा बात को सुनिए ना, मेरा बात को सुनिए। मैं आपका विरोध में नहीं हूँ, मैं आपका विरोध में नहीं हूँ, मैं आपका विरोध में नहीं हूँ। प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी चीज होती है। ग्राम पंचायत के मतलब 3 मुखिया हैं, ये बोले कि दोनों के पति पत्नी के दोनों के अरेस्ट करवा के जेल भेजवा देंगे जेल में। तो थाना पर ऐसा चलते रहता है जी? हाँ, ये सब थाना पर चलते रहता है, बताइए तो। हाँ नहीं ना, ये ठीक बात नहीं है ना। तो चलिए इधर देखें, इधर ये देखिए, मैं अभी गुरपा थाना में हूँ। गुरपा थाना के देखिए फर्स्ट फ्लोर पर हूँ, और ये पंचायत दक्षिणी रोधवे के सरपंच हैं और कठौतिया केवाल के मुखिया प्रतिनिधि हैं रंजीत साहू जी। इन दोनों लोग और कुछ और समाज सेवी जो लोग हैं, इनके बीच में ये कहाँ गए जी? ये देखिए, इनके साथ में कुछ झगड़ा हुई थी, आपके साथ झगड़ा हुई थी। ये लोग आए थे सुलझाने के लिए, लेकिन इन लोगों का आरोप है, इन लोग का कहना है कि ये व्यक्ति हमको कहता है रेप केस में फंसा देंगे और मारने की धमकी देता है। ये इनका आरोप है, ये इनका आरोप है। लेकिन आपका आरोप है कि आपने इस तरह से नहीं कहा। ये सच्चाई क्या है भगवान जाने, और लोग, दर्शक लोग जानेंगे कि सच्चाई कितनी है। और इस तरह से थाना पे भी हम ये कहेंगे, थाना प्रभारी साहब से भी कहेंगे, इस तरह से जो गतिविधि में शामिल होते हैं, जो धमकी देते हैं, रेप केस में फंसाने की बात करते हैं, उस टाइम इतने लोगों की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर संज्ञान में लीजिए, बड़ा बाबू को कहेंगे और आपको भी कहेंगे दरोगा साहब, उसी टाइम संज्ञान में लीजिए। अगर लगता है कि इनका पत्नी गलत है, उनको उसी टाइम उसको पत्नी को साइड में कीजिए, बैरिकेड में डालिए अंदर। हमारी पत्नी के साथ में इन लोग भी बोल रहे थे कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, नहीं तो आपको बहुत ये मतलब दोनों का मतलब ये होगा, मतलब ये मुखिया साहब, मुखिया जी ये क्या होगा? मतलब दोनों जो हो गया खत्म कीजिए, मामला खत्म कीजिए, आगे से इस तरह से नहीं कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।